जी इस टाइम इस्लामाबाद में मौजूद है अहम फैसला फैसलाबाद का साहिबजादा हामिद रजा शिबली फराज उमर यूब जरताज गुल क्या कहेंगे बसरा साहब, ये फैसला जो फैसलाबाद का जो आज फैसला है 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है और इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत से मेंबरान असम्बली को नाअहल किया गया। ऐसा देख रहे हैं कि इनको भी नाअहल कर दिया जाएगा और 10 साल कैद भी सुनाई गई है, इसमें क्या कहेंगे आप? फौजी हुकूमतें, फौजी अदालतें और फौजी फैसले, ये तो वो कहते हैं ना, आइन कानून इंसाफ सियासत रियासत जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। पाकिस्तान में ये वाले हालात कभी भी बड़े बड़े आमिर रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ रहा है, ज़िया-उल हक रहा है, लेकिन इस वक्त जो खिलवाड़ हो रहा है, पाकिस्तानियों की जानें गैर महफूज हैं, पाकिस्तान की जान माल औलाद गैर महफूज है। और सबसे बढ़कर ये देखें कि वो अदालतें जिनको 26वीं तरमीम के बाद फतह कर लिया गया है, किन बुनियाद पर फैसले दे रही हैं कि जी जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी वो ये हुई थी कि दो बंदे सुलेमानी टोपी पहनकर पुलिस वाले खान साहब के बेड के नीचे घुसे हुए थे जब वो बातें कर रहे थे। टूल प्लाजा पे खान साहब खड़े थे, वो गाड़ी के नीचे घुसे हुए थे। सो मेरे भाई, आज जो हम सब लोग खड़े हुए हैं, आज आल पाकिस्तान तहरीक का बसरा साहब 5 अगस्त से पहले इस तरह का फैसला आना और 10 साल कैद की सजा, सोची समझे फैसले, सोची समझी साजिशें, सोची समझी सजाएं व्हाट्सएप पे स्टैब्लिशमेंट से आती हैं, पिंडी से चलती हैं और फैसलों पर इन जजेस की क्या हैसियत है? ये तो स्टैब्लिशमेंट के नौकर हैं, ये उनके मुलाजम हैं। अदलिया मुकम्मल तौर पर, पहले ही पाकिस्तान में उसका हाल कोई नहीं था, अब तो मुकम्मल तौर पर अदलिया फतह हो चुकी, पार्लियामेंट फतह हो चुकी। आप जैसे नौजवान सहाफी हुसैन, आप लोगों के साथ क्या हुआ? कोई बोलेगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा, कोई बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा, यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन अत खुदा दा वैर हुंदा पंजाबी च आखदे ने। अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। इमरान खान ने जेल में बैठकर पूरा निजाम नंगा कर दिया है और आज बच्चे बच्चे को ये पता है कि इस वक्त जो अदलिया फतह की गई, ये जो फैसले आ रहे हैं, ये 5 अगस्त से जो फैसले पहले आ रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, तहरीक को कुचलना, इमरान खान को अंदर रखना। इसलिए इमरान खान को माइनस करते करते हुसैन आपने पूरा पाकिस्तान माइनस कर दिया है। आज लोग महंगाई से खुदकुशियां कर रहे हैं, आज अफरा तफरी है। आप मुझे ये बताइए क्या हालात है वहां पे हुसैन? बलूचिस्तान में जरा दिखाए ना जाकर, सरों में सीधी गोलियां मार रहे हैं। इस्लामाबाद आता है कोई एहतजाज करने के लिए, सीधी गोलियां मारते हैं। इंशाअल्लाह मेरा खुदा पर यकीन है कि जुल्म जितना बढ़ता जाता है, अल्लाह का कानून उतना ही हरकत में आता है। रात जितनी लंबी हो, जितनी अंधेरी हो, सवेरा जरूर होता है। अब ये तो फैसले नहीं, ये तो मजाक बन गया ना। बाटा रेट है 10 साल 10 साल 10 साल, ये तो इस तरह है। लेकिन मैं कहता हूँ लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन है उनको नाअहल भी कर रहे हैं। जो सेंट्रल के सदर हैं अहमद चट्टा, उनको नाअहल करके इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है, बाकी हलकों में इलेक्शन अनाउंस किए गए। सो इलेक्शन भी अनाउंस किया जा रहा है। इस तरह तो वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी अब वजीर आला नहीं रहेंगे, बाकी तमाम लोग भी अब मेंबरान असेंबली नहीं रहेंगे। मेरी बतौर पॉलिटिकल वर्कर एक राय है, पार्टी को भी फैसला करती है, खान साहब का फैसला आएगा। इस निजाम में बैठना बिल्कुल फजूल है। असेंबलियां मुकम्मल तौर पर इन्फेक्टिव हो चुकी हैं, हमें इन असेंबलियों से निकलना होगा। लोगों ने हमें वोट दिया था इमरान खान साहब की रिहा करवाने के लिए और उनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए। इसलिए अब ये जो हमारे अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली, जो इन वेटिंग चीफ मिनिस्टर हैं अगली गवर्नमेंट के, उनको नाअहल कर दिया गया। उमर अयूब खान नेशनल असेंबली के, आज उनको कर दिया गया। इसलिए पार्लियामेंट्री लीडर हमारी, उनको कर दिया गया। इसलिए मेरे भाई, मेरा ख्याल है कि अब पार्टी को बहुत जल्द ये फैसला लेना होगा, हमें दमादम मस्त अंदर करना होगा। हमें इस निजाम को पहले ही हम इंडोर्स कर रहे हैं, ये 26वीं तरमीम पास करवा लेते हैं, ये 27वीं करवा लेंगे। ये अभी वहां पर हार्स ट्रेडिंग करके आपने क्या किया? इन्होंने सीटें हमारी, सबसे पहले देखें 8 फरवरी को इन्होंने हमारी सीटें छीनी, 2/3 मेजॉरिटी छीनी, मखसूस सीटें छीनी, अब लोगों को नाअहल कर रहे हैं। इसलिए कोई फायदा नहीं हुसैन इस सेटअप के अंदर बैठने का। हमें जितनी देर भी रहना पड़े, हमें सड़कों पर रहना होगा और असेंबलियों से बाहर निकलना होगा। एक राय इसमें हो सकती है कि असेंबलियों से निकल के क्या होगा, मुझे बताइए। असेंबलियों के अंदर रह के हम क्या कर पा रहे हैं? हमारे तमाम लेजिस्लेशन भी कर लो। आपका ये कहना है कि अब असेंबलियों से निकल जाना चाहिए, असेंबलियों से निकल के ये कर लें जुल्म, ये हमें कत्ल भी करें, ये हमें जेलों में भी डालें, ये हमारे फैसले भी लाएं, हमें इस निजाम को अब इंडोर्स नहीं करना, हमें इस निजाम से बाहर आकर लड़ना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो आपने देखा कि शौकत बसरा साहब से बात की, अहमजादा हुसैन भी मौजूद हैं
सर आज एक अहम फैसला आया, 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई अली अमीन गंडापुर को, शिबली फराज को, जरताज गुल को, उमर अयूब को। देख सकते हैं यहाँ एक अहम कॉन्फ्रेंस थी जो जारी है और इस टाइम हम इस्लामाबाद में मौजूद है और आज एक अहम फैसला जो है वो आया है। करते हैं बात जुनैद अकबर साहब से।